Good morning, students. My name is Mrs. Supriya and I am from Premchand Memorial Public School. Students, I request you all please take out your SST test book. निकाल ली बच्चे and in that open page number 95. Students, today we are doing chapter 26, that is goals, rights and duties towards our constitution. Okay, now let's start the chapter. India became free from the British rule on 15th August 1947. हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था अंग्रेजों से. After getting independence, the need for the constitution arose. To frame the constitution, a constituent assembly was formed. अब जब हमें इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता मिल गई बच्चे, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ने लगी. तभी हमने एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फ्रेम की जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किया. आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमने कब अडॉप्ट किया था? 26 जनवरी 1950. इट कंटेन द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पीपल. इसके अंदर हमारे राइट्स एंड ड्यूटीज थे. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया इज अ सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. लेट अस फाइंड आउट व्हाट दीज टर्म्स मीन. अब जो आपने देखा होगा कि मैंने जो वर्ड्स पढ़े आपको इनके मीनिंग नहीं आ रहे होंगे बच्चे. आइए देखते हैं कि इनके मीनिंग क्या होते हैं. सबसे पहले द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं. प्रियम्बल मीन्स प्रस्तावना. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1945, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. इसका हिंदी मीनिंग है बच्चे, भारत का संविधान. उद्देशिका, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति माघ शीर शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एकत्व द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा करते हैं. सॉरी स्टूडेंट, और आत्मा प्रेरित करते हैं. ये इसका हिंदी वर्जन था. आई नो इंग्लिश से भी टफ था, बट ये इसका रियल हिंदी वर्जन है ना. The word sovereign means India is a free country. India जो है एक free country है. No other country can show its right on our country. और भी कोई और कंट्री हमारे कंट्री पे अपने राइट शो नहीं कर सकती. द वर्ड सोशलिस्ट मीन्स ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ. Socialist means all citizens are equal before law. There will be equal opportunities for all. सबके लिए equal opportunities है. The government will not make any difference on the basis of caste, religion or any other way. तो हमारी जो सरकार है हम पे किसी भी चीज़ का हम पे भेदभाव नहीं कर सकती, ना ही जाति के नाम पे, ना ही रिलीजन के नाम पे, ना ही और किसी तरीके से. सेक्युलर मीन्स ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, यानी कि हम सब इक्वल है. एवरीवन इज फ्री टू प्रीच हिज और हर रिलीजन. हर कोई अपना
जो रिलीजन है उसका उपदेश दे सकता है, ले सकता है। डेमोक्रेटिक मीन्स पीपल आर फ्री टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव हु फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट, यानी कि हम लोग जो हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी कि कौन हमारी सरकार चलाएगा कौन नहीं चलाएगा उसको चुनने का हमें अधिकार है। जैसे कि अब्राहम लिंकन ने कहा है डेमोक्रेसी एज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, यानी गवर्नमेंट जो है लोगों का है, बाय द पीपल लोगों के द्वारा है, और फॉर द पीपल लोगों के लिए है। गॉट इट स्टूडेंट? एवरी पर्सन हु अटेन्स द एज ऑफ 18 और अबव हैज़ द राइट टू वोट, यानी कि कोई भी व्यक्ति 18 साल या उससे ऊपर है उसे राइट है उसको वोट देने का ना। फंडामेंटल राइट्स, अब हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है आइए देखते हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सर्टेन राइट्स टू एवरी इंडियन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हर किसी को कुछ कुछ राइट्स दिए हुए हैं, उनको देखते हैं कौन से हैं। These are called fundamental rights. The Constitution has granted us 6 fundamental rights which are as follows. हमें 6 right दिए हैं, आइए उनको पढ़ते हैं। Right to equality means this means all Indians are equal before law, हर कोई कानून के आगे इक्वल है। Right to freedom, आज़ादी का right, यानी this means all Indians have freedom of, हमें स्वतंत्र हैं कुछ भी बोलने के लिए, असेंबली के लिए, मूवमेंट के लिए, एसोसिएशन के लिए, रेजिडेंस के लिए, ट्रेड के लिए एंड बिजनेस के लिए, जो भी हमारा फ्रीडम है जैसा भी हम चाहें हम लोग कर सकते हैं। एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगर हमारा शोषण हो रहा है तो हमें हक है कि हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकें और उनकी सेफ्टी के लिए भी आवाज़ उठा सकें। दिस राइट इंश्योर सेफ्टी अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ exploitation. Now come to page number 96 student. Right to freedom of religion, it means all person are free to follow, preach and practice any religion. मतलब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब बच्चे हमें अधिकार है कि हम कोई सा भी धर्म चुन सकें, उसको फॉलो कर सकें, उसके उपदेश पा सकें एंड किसी भी रिलीजन को धर्म को प्रैक्टिस कर सकें। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, हमें अधिकार है अपनी शिक्षा का समान अधिकार है लेने का। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इट प्रोटेक्ट्स ऑल आवर फंडामेंटल राइट्स, इसके अंदर हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करने का हमारा हक है। नाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, ये जो येलो बॉक्स में दिया हुआ है ये बताता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे लेंथीएस्ट है, सबसे बड़ा है जो लिखा गया है। नाउ अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल ड्यूटीज इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी नेशनल ऑफ इंडिया, फंडामेंटल राइट्स तो हम यूज़ करते ही हैं बच्चे, मगर इसके साथ साथ हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं, आइए उनको पढ़ते हैं। 1. To abide by the Constitution and respect its ideal and institution, the national flag and the national anthem. हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ को रिस्पेक्ट करने के साथ साथ उसके जो आइडियल्स हैं इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, जैसे कि नेशनल फ्लैग को एंड नेशनल एंथम को। कहीं भी नेशनल फ्लैग नीचे हो तो उसे हमें उठा के कहीं ऊंचे भी स्थान पे रखना चाहिए। नेशनल एंथम कभी भी हो रहा हो तो हमें खड़े होकर उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। नाउ द सेकेंड वन, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। चेरिश मतलब संजोना एंड नोबल मीन्स कुलीन विचार, मतलब कि हमें अपने नेशनल स्ट्रगल जो फ्रीडम के जिन्होंने करी है उनकी यादों को उनके विचारों को संजो के ध्यान में रखते हुए हम उनकी आदर करना चाहिए और उनसे इंस्पायर होना चाहिए। थर्ड वन, टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, मतलब हमें अपने भारत की अखंडता को बना के रखना चाहिए। नंबर द फोर्थ वन, टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट व्हेन नेशन इज़ इन डेंजर, अगर हमारी गवर्नमेंट किसी भी उससे हमारी हेल्प मांगती है किसी डेंजर में, जैसे कि हमें अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमारी हेल्प मांगी थी लॉकडाउन में और हमने उसको फॉलो भी किया, तो इसी तरह हमें अगर आगे भी कुछ होता है तो हमें फॉलो अप करना चाहिए। नाउ there are two pictures. One is Dr. Rajendra Prasad. He is our first president of India. He is our first president of India. And B.R. Ambedkar.
He is founder of our constitution. Now the fifth one, to promote harmony and spirit of brotherhood. हमें हारमोनी यानी सामंजस्य एंड स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड मतलब कि भाईचारा बना के रखना चाहिए. टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, हमें पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए. नाउ द सेवंथ वन, टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी मीन्स व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करने के लिए करना चाहिए. टू इंस्पेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, हमें नेचुरल इन्वायरमेंट को भी ध्यान से रखना चाहिए. नाउ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज ऑल्सो लेड डाउन सम गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट, सम ऑफ देम आर एज फॉलोज. अब हमारे लिए ही नहीं, देशवासियों के लिए नहीं, कुछ गवर्नमेंट के लिए भी प्रिंसिपल्स बने हैं. वो क्या हैं? द गवर्नमेंट शुड मेक और अमेंड लॉज टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशंस ऑफ इट्स पीपल. गवर्नमेंट को लोगों के हिसाब से अपने लॉज को अमेंड करते रहना चाहिए, मतलब इम्प्रूव करते रहना चाहिए. द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 14. गवर्नमेंट को फ्री एजुकेशन देनी चाहिए, कंपल्सरी एजुकेशन देनी चाहिए जो कि चिल्ड्रन हैं 14 एज तक, एटलीस्ट 14 साल की उम्र तक उन्हें फ्री और जरूर सबको ही एजुकेशन देनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो. द गवर्नमेंट शुड इम्प्रूव द इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस, हमारे गवर्नमेंट को हम लोगों के इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस को इम्प्रूव करते रहना चाहिए. द गवर्नमेंट शुड मेक पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ इट्स पीपल, और साथ ही साथ अपने जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनकी हेल्थ का ध्यान गवर्नमेंट को रखना चाहिए. नाउ स्टूडेंट, लेट्स रीड माय पर्सनल डिक्शनरी. कॉन्स्टिट्यूशन, important rules and laws to run the government. Preamble, opening statement that explain purpose of the book, document, lecture, etc. Republic, a nation in which people elect head of the state. Right, a lawful claim. Now, quick recap. India adopted the constitution on 26 January 1950 and was declared a republic. The president of the Constituent Assembly was Dr. Rajendra Prasad. Fundamental rights and fundamental duties of the people of India have been laid down in the Constitution of India. Our Constitution has laid down certain principles of the government to follow. They are called directive principles. Got it, student? I hope आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा. Now what you have to do, please read the chapter twice and listen to the video twice. उसके बाद ही अपना असाइनमेंट आपने करना स्टार्ट करना है स्टूडेंट. एंड प्लीज स्टार्ट रिवाइजिंग योर सिलेबस बिकॉज एग्जाम्स आर कमिंग सून, इसलिए लर्निंग वर्क स्टार्ट कर दीजिए एंड टाई अप योर सीट बेल्ट्स. ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट एंड गुड लक फॉर योर गिवन असाइनमेंट.